रानो चिड़िया और तोता किसान के खेत में दाना चुग रहे थे कि अचानक झाड़ियों में से रानो चिड़िया को चमकती चीज दिखाई देती है। रानो चिड़िया झाड़ियों के पास जाती है तो वहाँ एक चमकता हुआ अंडा पड़ा था। तोता भैया देखें, ऐसा तो नहीं कि यह सोने का अंडा है। हो सकता है रानो, यह सोने का अंडा हो और इसमें से सोने का ही बच्चा निकले, लेकिन यह अंडा हो किसका सकता है? हमारे जंगल में तो कोई सुनहरी पक्षी नहीं है। चिड़िया उस अंडे को उठाती है, लेकिन वो जैसे ही उठाती है वो अंडा टिक की आवाज से दो हिस्सों में टूट जाता है और अंदर से खाली होता है। तोता भैया, यह अंडा तो टूट गया और अंदर कोई बच्चा भी नहीं है। ए ऊपर वाले, अगर यह किसी पक्षी का अंडा हुआ और मुझसे टूट गया हुआ तो पता नहीं अब क्या होगा। अभी रानो ऐसे ही बात कर रही थी कि पीछे से इंसान का बेटा वहाँ आ जाता है और हंसने लग जाता है। तुम पक्षी कितने बेवकूफ हो, ये कोई सोने का अंडा नहीं है, बल्कि ये तो मेरा खिलौना है। लाओ, मुझे मेरा खिलौना वापस करो। रानो चिड़िया और तोता भी हंसने लग जाते हैं और किसान के बेटे को उसका खिलौना वापस कर देते हैं। किसान का बेटा अपना खिलौना लेकर खुशी खुशी वापस चला जाता है। रानो बहन, इंसान के खिलौने भी बड़े अनोखे होते हैं। चले अब चलते हैं, दाना तो खा लिया। फिर दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। तोता जंगल में जाकर कबूतर और कालू कौवे को बताता है। हमें तो किसान के खेत से सोने का अंडा मिला था, लेकिन फिर वह किसान का बेटा ले गया। क्या सच में सोने का अंडा? मैंने तो कहानियों में ही सुना था। क्या सच में सोने का अंडा हो सकता है? और नहीं तो क्या, अगर वह किसान का बेटा न आता तो आज वह अंडा मेरे और रानो बहन के पास होता। कालू कौवा ये सुनकर जल्दी से गौरी के पास जाता है। गौरी, किसान के पास सोने का अंडा है, उसके बेटे के पास सोने का अंडा है। सोने का अंडा? क्या सच में कालू? कालू जी, मुझे किसी भी तरह वह सोने का अंडा चाहिए। हाँ गौरी, चाहिए तो मुझे भी। चलो हम किसान के घर चलते हैं। ऐसा सोचकर वो दोनों बेवकूफ कौवे किसान के घर की तरफ उड़ते हैं। किसान का बेटा घर के आंगन में बैठा खेल रहा था। दोनों कौवे उसके पास जाते हैं। प्यारे इंसान, तुम्हारे पास सोने का अंडा है, हमें हमारे दोस्तों ने बताया है। प्लीज हमें वो सोने का अंडा दे दो। हाँ हाँ, मेरे पास सोने का अंडा है, लेकिन उससे पहले तुम दोनों जाओ और मेरे लिए मुर्गी का अंडा लेकर आओ। मेरा ऑमलेट खाने को बहुत दिल कर रहा है। हाँ हाँ, हम जरूर ले आएंगे, बस तुम हमें बताओ हमें कहाँ मिलेगा मुर्गी का अंडा। फिर किसान का बेटा दोनों कौवों को मुर्गियों के एक डब्बे की तरफ ले जाता है, जहाँ डब्बे में बहुत सारी मुर्गियाँ बंद थी और अंडे भी थे। ये मुर्गियों का डब्बा हमारे जमींदार जी का है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनका अंडा चोरी करे, लेकिन अगर तुम दोनों मुझे अंडा ला दोगे तो मैं तुम दोनों को अपना सोने का अंडा दे दूंगा। हमारे लिए यह कोई मुश्किल बात नहीं है, हम अभी अंडा ला कर देते हैं, बस तुम सोने का अंडा संभाल कर रखो, घुमा मत देना कर। दोनों कौवे अंडा चुराने चले जाते हैं। उन दोनों को ये तो मालूम ही ना था कि वो सोने का अंडा तो सिर्फ इंसान के बेटे का खिलौना है। जैसे ही दोनों कौवे मुर्गी के डब्बे में अंडा लेने के लिए पंख बढ़ाते हैं, गौरी का पंख एक लोहे की जाल में फंस जाता है और गौरी दर्द से चिल्ला उठती है। कालू, कालू मेरी मदद करो, मेरा पंख जाल में फंस गया है। कालू कौवा देखता है कि सामने से जमींदार आ रहा है। गौरी, मुझे माफ करना, अगर इसने हमें पकड़ लिया तो हम दोनों को मार देगा। कालू जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और वो जमींदार गौरी के पास आ जाता है। तुम जैसे शैतान पक्षी रोज मेरा कोई ना कोई अंडा चोरी कर लेते हैं, इसीलिए मैंने यह जाल लगाया था। आज पकड़े गए हो। नहीं नहीं इंसान, मेरा विश्वास करो, मैं तो आज पहली बार आई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे आजाद कर दो। तुम्हारा पंख तो पहले भी कट चुका है, मेरे ख्याल से तुम्हें सजा मिल चुकी। वो बड़ी मुश्किल से छलांगे लगाती जंगल पहुंचती है, जहां कालू पेड़ की ऊंची शाख पर बैठा था। गौरी को देखकर वो भागा भागा गौरी के पास आता है। गौरी, मुझे पता था तुम बच जाओगी, वैसे भी तुम जैसे बुरे पक्षी जल्दी नहीं मरते। कालू के बच्चे, तू घर चल, मैं तुझे फिर बताती हूँ। वहाँ तो मुझे अकेला छोड़ आया, क्या फायदा तेरा मेरे पति होने का। गौरी, वो जमींदार बड़ा खतरनाक लग रहा था, मैं तो अपनी जान बचाकर भाग आया।
मेरा पंख जख्मी हो गया है कालू, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा, मेरी मदद करो। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी का पंख ठीक हो चुका था, लेकिन कौवों को अभी भी वही सोने का अंडा चाहिए था। फिर एक दिन गौरी और कालू कौवा किसान के खेत में दाना चुग रहे थे कि उन्हें वही सोने का अंडा वहाँ मिल जाता है। दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। मिल गया कालू जी, हमें वह अंडा मिल गया। यह तो कितना बड़ा है। चलो कालू, हम यह अंडा पी लेते हैं, क्या पता फिर हम में भी सोने की शक्तियाँ आ जाएं। नहीं नहीं गौरी, हम इस अंडे को मंडी में जाकर महंगे दामों बेचेंगे। हाँ हाँ कालू जी, चलो चलो मंडी जाते हैं। दोनों कौवे खुशी से उछलते कूदते उड़ते हुए मंडी पहुंच जाते हैं और सुनार पक्षी के पास जाते हैं। ये पकड़ और हमें बता कि इसके हमें कितने पैसे मिलेंगे। कोई 5-6 हजार तो मिल ही जाएगा। फिर वो सुनार पक्षी उस अंडे की अच्छे से जांच करता है। उसे कभी एक एंगल से देखता है तो कभी दूसरे एंगल से। अचानक फिर वो अंडा 2 हिस्सों में टूट जाता है और अंदर से खाली होता है। तुम दोनों पक्षी पागल हो या फिर मुझे पागल बनाने आए थे? ये अंडा नकली है। ऐसा लगता है ये तो कोई प्लास्टिक का खिलौना है जिस पर सुनहरा रंग हुआ है। मैंने अपना पंख कटवा लिया इस अंडे की वजह से, और तू कह रहा है कि ये अंडा नकली है? गंदी शक्ल वाले, हमारा अंडा हमें वापस कर। गौरी अपना अंडा लेकर वापस जंगल में आकर बड़े पेड़ पर बैठ जाती है। कालू जी, आपको पता है ये अंडा नकली है। मुझे पता है ये अंडा नकली है, लेकिन चील दीदी को तो नहीं पता कि ये अंडा नकली है। चलो चलो उसके पास चलते हैं और उससे कोई सौदा कर लेते हैं। लेकिन गौरी, अगर चील को पता लग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओहो कालू, एक तो तुम डरते बहुत हो। चलो चलते हैं चील के पास, उसे भला कौन बताएगा कि यह अंडा नकली है। ऐसा सोचकर दोनों कौवे वो नकली सोने का अंडा लेकर चील के पास पहुंच जाते हैं। चील दीदी, देखो मैं आपके लिए क्या तोहफा लेकर आई हूँ। सोने का अंडा, इसे पीकर आप महाशक्तिशाली बन जाएंगी। मैं वैसे भी दिन ब दिन बड़ी कमजोर होती जा रही थी, मुझे ऐसी ही किसी शक्ति की जरूरत थी। यह अंडा तो कितना बड़ा है, लगता है इसे पीने से मेरे में सोने की शक्ति आ जाएगी। हाँ हाँ, इसे पी लो जल्दी। ओहो कालू, तुम्हें बड़ी जल्दी है चील दीदी को अंडा पिलाने की। चील दीदी, अगर ये अंडा आपको चाहिए तो पहले हमें पैसे देने होंगे। बताओ क्या दाम लगाओगे तुम इस अंडे का? बस 2000 चील दीदी, बस 2000 रुपए। चील कौवों को पैसे दे देती है और कौवे खुशी खुशी पैसे लेकर जाते हैं। फिर एक दिन चील नदी पर पानी पी रही थी कि वहाँ रानो भी आ जाती है। चील, ये हमारी पक्षियों की नदी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं नहीं, डरो नहीं रानो बहन, मैं भी अब तुम पक्षियों जैसी हूँ। मैं मांस नहीं खाती, बल्कि मैं तो एक शक्तिशाली सोने का अंडा पीऊंगी जाकर। बस मैं नदी से पानी पीने आई थी। क्या? कैसा अंडा? चील दीदी, कहीं वह अंडा तुम्हें कौवों ने तो नहीं दिया? हाँ रानो, वह अंडा तो मुझे कौवों ने दिया है। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। चील दीदी, तुम्हें कौवों ने बेवकूफ बनाया है, वह कोई सोने का अंडा नहीं है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम दोनों ने मुझे नकली अंडा दिया, तुम दोनों ने मुझसे पंगा लिया इस जंगल की खतरनाक चील से। चील दीदी माफ कर दो, हमें माफ कर दो। मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, हमें माफ कर दो प्लीज चील दीदी, हमें माफ कर दो। चील आगे बढ़ती है और कालू कौवे को उठा कर ले जाती है। बचाओ गौरी, मुझे बचाओ, इस चील से मुझे बचाओ। उस दिन जब मैं जाल में फंसी थी, तूने मेरी मदद भी नहीं की थी। अच्छा हुआ चील तुझे ले जा रही है। चील कालू को उठा कर ले जाती है। शुक्र है मैं पीछे खड़ी थी और कालू आगे, वरना अब चील मुझे उठाकर ले जात। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया जंगल में ठंडे ठंडे बर्फ के गोले बेचने का काम करती थी। रानो चिड़िया का वो काम गर्मियों के इस तेज मौसम में बहुत अच्छा चल रहा था। रानो चिड़िया गोले बेचने निकली हुई थी और सूरज अपनी गर्मी बरसा रहा था। तभी एक तोता रानो चिड़िया के बर्फ के गोलों के ठेले पर आता है। जल्दी रानो बहन, मुझे एक गोला बनाकर दे दीजिए। इतनी गर्मी है, बर्फ का ठंडा ठंडा गोला खाकर दिल को कुछ सुकून मिलेगा। रानो चिड़िया तोते को बर्फ का गोला बनाकर देती है और तोता
मजे से बर्फ का वो ठंडा ठंडा गोला खाता है। इसी जंगल में दो काले कौवे रहते थे जो रंग के साथ साथ मन के भी बहुत काले थे। गोरी कालू से कहती है, कालू जी, वह छोटी चिड़िया जंगल में बर्फ के गोले बना बना कर बेचती है। गर्मी के इस मौसम में उसे खूब मुनाफा होता होगा। हाँ गोरी, तुम्हारी बात तो ठीक है। मैं तो कुछ दिनों से सोच रहा हूँ कि उसके इस ठेले पर कब्जा कर लेते हैं। कालू जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। फिर देर किस बात की है, चलो चलते हैं। और हाँ, लाठी याद से उठा लेना। कालू कौवा अपनी लाठी उठाता है और दोनों कौवे रानो चिड़िया के ठेले पर पहुंच जाते हैं। रानो चिड़िया एक बड़े पेड़ के नीचे अपना ठेला लेकर खड़ी थी। लगता है आप दोनों बहुत जल्दी में हैं, लेकिन मेरे बर्फ के गोले खाकर जाइएगा ताकि आप दोनों को गर्मी न लगे। हम कोई जल्दी में नहीं है छोटी चिड़िया, बल्कि हम तो तेरे ही पास आए हैं। चल, आज से यह ठेला हमारी मलकियत है। भाग जा यहाँ से। तुम दोनों दिन दहाड़े यह क्या गुंडागर्दी कर रहे हो? मैं अपना ठेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह मेरी रोज की रोजी रोटी है। मैं भला इस ठेले को छोड़कर क्यों जाऊं? लगता है तेरी अकल में एक बार में बात नहीं आती। चली जा यहाँ से, वरना हम दोनों कौवे तुझे मार मार कर जख्मी कर देंगे। उड़ने के काबिल भी नहीं बचेगी तू। कालू कौवे के पंख में लाठी देखकर रानो चिड़िया डर जाती है और वो अपने ठेले से भाग जाती है। रानो चिड़िया दूर पेड़ की डाल पर बैठे कबूतर और तोते के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। कबूतर भैया, तोते, मेरी मदद करें। उन दोनों कौवों ने मेरे ठेले पर कब्जा कर लिया है। यार तोते, चल इन कौवों को जाकर सबक सिखाते हैं। अगर आज हमने इन दोनों को कुछ न कहा तो वो तो जंगल में लूट ही मचा देंगे। कबूतर और तोता बर्फ के गोलों के ठेले पर जाते हैं जहाँ गोरी और कालू कौवा बैठे थे। तुम दोनों आराम से रानो चिड़िया के ठेले से दूर चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गोरी कौवी आगे बढ़ती है और तोते से कहती है, मोटी चोंच वाले, बता तो क्या कह रहा है? मुझे दूर से सुनाई नहीं दे रहा था, अब बता। देखो गोरी, मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरी बात समझ लो। तुम इस तरह किसी और के ठेले पर कब्जा नहीं कर सकती। गोरी, जबान से की हुई बात इन जंगल के पक्षियों को समझ में नहीं आती। दोनों कौवे तोते और कबूतर को मारने लग जाते हैं। तोता और कबूतर भागकर अपनी जान बचाते हैं। फिर गोरी रानो चिड़िया के पास आती है। देख चिड़िया, तूने अपना ठेला हमें दिया है, इसलिए मैं तेरा कुछ लिहाज कर रही हूँ। लेकिन अगर अब थोड़ी भी देर के लिए तुम मेरे सामने खड़ी रही तो मैं तेरे भी बाल नोच लूंगी। ये सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है और रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? और आप आज मेरे लिए बर्फ का गोला बनाकर नहीं लेकर आई? मेरी बच्ची, मेरे बर्फ के ठेले पर तो कौवों ने कब्जा कर लिया। समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। उधर दोनों कौवे रानो चिड़िया के उस ठेले से खूब पैसे कमा रहे थे। फिर एक दिन दोनों कौवे बर्फ के गोले बेचने जंगल में निकले हुए थे कि वहाँ एक भूरा कौवा और उसकी पत्नी पिंकी कौवी आ जाते हैं। सुंदर कौवी, बताओ एक गोला कितने का दिया? मैं इसका पति हूँ, दूर रहकर बात करो। एक गोला 20 रुपए का है। भूरे जी, मुझे इस कौवी का पूरा बर्फ का ठेला चाहिए। मैं रोज बर्फ का गोला बनाकर खाया करूंगी। हाँ मेरी सुंदर पत्नी, जैसा तुम कहो। तुम दोनों ने सुना कि मेरी पत्नी को तुम दोनों का ठेला चाहिए। चलो भाग जाओ यहाँ से। तो क्या तू इस जंगल का प्राइम मिनिस्टर लगा है जो तू कहेगा और हम तेरी बात मानेंगे? अपनी शक्ल लेकर चले जाओ यहाँ से, वरना तुम हम कौवों को जानते नहीं हो। मार मार कर तेरी चटनी बना देंगे। फिर तो लगता है तुम भी मुझे नहीं जानते। दोनों कौवों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। गोरी पिंकी के और पिंकी गोरी के बालों को पकड़ लेती है। भूरे जी, इस कौवी ने मेरे सुंदर बाल बिगाड़ दिए। चले यहाँ से, इन्हें तो हम किसी और दिन देख लेंगे। भूरा और पिंकी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। डरपोक कही के हमारा मुकाबला नहीं कर पाए तो डर कर भाग गए। कालू जी, हम इस जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर है, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दोनों कौवे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर एक दिन रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया गोरी कौवी के ठेले पर गोला खाने आती है। देखो कालू जी, चिड़िया की बेटी हमारे ठेले पर आई है। वैसे तो मैं एक गोला 20 रुपए का देती हूँ, लेकिन तेरी माँ ने उस दिन मुझसे बहुत बदतमीजी की थी, इसलिए मैं तुझे 30 रुपए का दूंगी। गुड़िया के साथ उसकी दोस्त चिंकी चिड़िया भी थी।
आप मेरी दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती मत करें। जितने रुपए का आप गोला सबको देती हैं, आंटी गौरी मुझे भी उतने का ही दे। अपनी माँ की तरह तेरी भी बहुत चोट चलती है। वैसे तेरे और तेरी माँ के दिमाग में एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती। ओहो गोरी, लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। कालू कौवा गुड़िया को धक्के देकर अपने ठेले से दूर गिरा देता है। गुड़िया रोते हुए घर आती है और अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। दोनों कौवों ने पूरे जंगल में बहुत आतंक मचा दिया है, लेकिन उनके बुरे कामों की सजा उनको एक दिन ऊपर वाला जरूर दे देगा। अब तुम चुप कर जाओ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी और कालू रोज की तरह अपना ठेला लेकर जंगल में निकले हुए थे कि भूरा कौवा अपनी पत्नी पिंकी के साथ वहाँ आ जाता है। लेकिन इस बार उसके साथ कुछ उल्लू गुंडे भी थे। कालू, ये तो वही कौवा है, लेकिन ये अपने साथ इतने सारे उल्लू क्यों ले आया है? भूरे भाई, लगता है तुम तो उस दिन की बात का गुस्सा ही कर गए। ये इतने सारे गुंडे क्यों ले आए हो अपने साथ? तुम्हें क्या चाहिए, हमें बताओ। देख कालू, अब प्यार से बात करने का कोई फायदा नहीं। उस दिन तूने मेरी पत्नी की और मेरी बहुत बेइज्जती की थी और मैं अपना बदला छोड़ता नहीं हूँ। चलो शुरू हो जाओ। भूरे कौवे के साथ आए उल्लू गुंडे कालू और गौरी को मारने लगते हैं। वो कालू और गौरी को खूब मारते हैं। हाय, मेरी टांग तोड़ दी, जालिम ने मेरी टांग तोड़ दी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। दोनों कौवे जल्दी से वहाँ से भागते हैं और भागकर अपनी जान बचाते हैं। फिर पिंकी और भूरा भी वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने जा रही थी कि पेड़ के नीचे उसकी नजर अपने ठेले पर जाती है। यह तो मेरा ही बर्फ का ठेला है। गोरी और कालू पास नहीं है, जल्दी से अपना ठेला ले जाती हूँ। रानो चिड़िया अपना बर्फ का ठेला लेकर घर को चली जाती है। और उस दिन के बाद कालू और गोरी ने जंगल में किसी को भी दोबारा कभी भी परेशान नहीं किया था। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।